अच्छा, एक कमेंट आप लोग की चाय के ऊपर है, मेरा दिल किया मैं ले लूं। यार गर्मी में कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं या लस्सी? पता नहीं गर्मी में चाय कौन पीता है। अच्छा ये हमारे गेस्ट ने डिमांड की थी भाई कि हमने चाय पीनी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं चाय के शौकीन। शौक का कोई मोल नहीं। नहीं, एक वो आई डोंट नो हिकमत का फैक्टर है कि नहीं, चाय पीने से प्यास कम लगती है गर्मियों में, तो वो एक फैक्टर है। बिकॉज पानी पी पी के एक टाइम आता है, वो पंजाबी में कहते हैं पेट आप भर जाता है। हाँ। तो फिर चाय इसलिए पी जाती है कि फिर प्यास तो थोड़ी देर ना लगे। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं मैच पे। लास्ट मैच के अंदर क्राउड ने बहुत मायूस किया, तो आज के मैच में आपको क्या लग रहा है? क्राउड आएगा लाहौर में? इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद कह रही सॉरी कराची में तो फुल स्टेडियम था, जहाँ पे हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, और लाहौर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लाहौर की क्राउड आता होता है, लेकिन इस बार नहीं आया। रोल फ्लिप हो गया ना, रोल मुझे भी ऐसे लग रहा है ना, कराची में लोग आ गए जहाँ। अच्छा, मजेदार बात कि लास्ट मैच में हैदराबाद ने अपना एक रिमोट भी इंट्रोड्यूस करवाया, वो ह्यूमन साइज रिमोट है। हाँ, इस हाइट का है वो, नहीं, इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा 4 फुट का है, 4 फुट का है। और इट्स मुझे वीडियोस में देखा, मुझे काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। वो मुझे इसलिए अंदाजा है कि उसके साथ जो साहब खड़े थे, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, तो मैं उनकी हाइट से अंदाजा लगा रहा था कि कितना ऊंचा होगा ये। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने पहले डिफरेंट तरह के मैस्कॉट्स देखे हैं। एक टाइम पे ज़ल्मी ने एक बड़ा वो खौफनाक सा मारखोर की शक्ल का इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि नॉर्मली मैस्कॉट्स थोड़े से स्माइली होते हैं, वो थोड़ा सा खौफनाक सा लगता था। इनिशियली जो कराची किंग्स का मैस्कॉट था, वो प्रिंस या बादशाह बना हुआ था, वो भी थोड़ा सा उस तरह का स्माइली नहीं था। ग्लैडी हुआ करता था, ग्लैडिएटर एक का कोई चादर वाला भी था, वो अजरक चादर का कुछ, वो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ग्लैडी याद है। जो ग्लैडिएटर्स का होता था वो बहुत अच्छा था। देन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था साईं मुल्तान सुल्तान ने, वो बहुत हैप्पी लगता था। वो मुल्तान सुल्तान वाला था मेरे ख्याल से, है ना इमरान मानी? उसके बाद बशीरा इंट्रोड्यूस करवाया लाहौर कलंदर्स ने, जो कि बिल्कुल एक लिविंग कैरेक्टर है, और पूरा उसको कैरेक्टर बना दिया गया। एंड देन बादशाह ऑफ कोर्स जो दोबारा रीइंकार्नेशन हुई लाइन की फॉर्म में, कराची किंग्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, और पिछले 3 सीजन से ही इज वन ऑफ द, बल्कि 2 सीजन से ही इज वन ऑफ द क्राउड फेवरेट्स। उसने बड़ी काफी गेम उठाई है, रील्स अभी भी आती हैं, रील्स उसकी आती हैं। एंड देन इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट रूट इख्तियार किया। इन्होंने एक रोबोट इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि बड़ा वो एआई पावर्ड और बड़ा वो इंटरैक्टिव है। बहुत इंटरेस्टिंग था, इनोवेशन है कि देखें ये अब जाहिर सी बात है कि नई से नई चीजें आ रही हैं पीएसएल में। और आप जानिए पीएसएल क्या है, पीएसएल क्रिकेट तो है ही, लेकिन एक एंटरटेनमेंट भी, आपको मतलब लोगों के साथ एक इंटरेक्ट करने का, या जो फैंस हैं उनके साथ एक आपने हर तरीके से इंटरेक्ट करना है ना, उनको जिस तरह से भी आपने करीब लाना है। जहां तक फिर हम बात कर रहे थे शुरू में क्राउड की, बिल्कुल नो डाउट के इस बार लाहौर का एक्चुअल में हुआ क्या, लाहौर का क्राउड आया है उतना पहले जितना नहीं है, लेकिन ज्यादा क्राउड आया, देर से आया। शुरू में क्राउड कम था वाकई। उन लेट कमर्स के अंदर एक सेकंड, उन लेट कमर्स के अंदर मैं भी थी। अच्छा, मैं ये बस बताना चाह रही थी। तो आज टाइम पे जाएंगे, मैं यहाँ से शो खत्म करूंगी तो कुछ सोचूंगी उसके बाद में। हमेशा देर कर देती, मैं हमेशा देर कर देती हूँ। वो मैं इसमें देखें एक रीजन ये भी बाज लोग कह रहे हैं, ये भी बात चल रही थी कि कराची में जो टिकट प्राइस का फर्क है ना, ये भी एक ये भी था कि वहां पे एकदम से वो टिकट्स का हुआ, और वो 500 में जो है टिकट था, जो सबसे सस्ता टिकट था। यहाँ पे जो सबसे सस्ता टिकट था वो 1500 रुपए का था। 1500 या 2500? 1500। तो वो ये भी एक फैक्टर था। आज मुझे लगता है कि क्राउड होना चाहिए। एक तो आज छुट्टी भी है, आज छुट्टी भी है, और जाहिर सी बात है कि ये चीज बहुत ज्यादा ये डिस्कस भी हुई कि लाहौर में लास्ट टाइम क्राउड नहीं था, तो मे बी कि आज ऐसा लगता है कि आज जो है क्राउड जब फाइनल में, तो मुझे आंखें बंद करके यकीन है फाइनल में तो होगा, क्योंकि बाबर आजम खेल रहे हैं। तो बाबर आजम कोयटा में हो, कहां पे भी हो, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन फाइनल का देखिए एक अपना ही एक चार्म होता है ना, किसी भी इवेंट का फाइनल होता है, स्पेशली आपके अपने पाकिस्तानी, मतलब ज़ाहिर है दोनों टीमें हैं, और एक फाइनल कोई भी हो, किसी भी इवेंट का फाइनल हो, तो फाइनल में तो ऑब्वियसली के। अच्छा, मैं आईपीएल पे बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले बाबर के बारे में मैंने बात कर ली, तो मैं चाह रही हूँ बाबर को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि बाबर की ना बहुत ज्यादा बहस की जा रही है। बाबर के नंबर चेंज हुआ है, तो अब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी बाबर को नंबर 1 पे खिलाएं, उसको उससे ओपन करवाएं, तो हमारी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो आपको लगता है कि बाबर को ओपन करवाना चाहिए? अब जो अभी बाबर की फॉर्म चल रही है, हमें नजर आ रहे हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा अगला T20 कब और किस मैदान में और किसके साथ है। आई कांट फोरसी कि मुझे इमीडिएटली फ्यूचर में पाकिस्तान को T20 मैच खेलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई T20 मैच है तो वो खवातीन क्रिकेट का इमीडिएटली है, जो कि कुछ हफ्ते में है।
जिसमें ऑफ कोर्स बाबर ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बाद वनडे सीरीज है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ इस माह के आखिर में, वनडे में ऑफ कोर्स बाबर जो है वन डाउन आया करते हैं, तो वो उनकी वजह से वो है। एंड देन टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की अभी अगले ही हफ्ते में, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान का 3 को फाइनल है पाकिस्तान सुपर लीग का, 4 को पाकिस्तान की टीम में फ्लाई करना है फॉर बांग्लादेश। 8 मई से मेरा ख्याल है टेस्ट, 8 मई से टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी बाबर जो है वो ओपन नहीं करते टेस्ट में। आई बिलीव बाबर प्रेफर्स टू बैट एट नंबर 4। सो अब जब तक दोबारा पाकिस्तान ने T20 खेलनी है तब तक बाबर की फॉर्म बरकरार रहती है नहीं रहती है, किस तरह की विकेट्स, किस तरह की कंडीशंस में वो T20 मैचेस होने हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। मसला ये है कि बाबर की यहाँ पे बेहतरीन डेफिनेटली फॉर्म लगी हुई है और उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि मेरा हमेशा गिला रहा है हमारे सिलेक्शन से या हमारे डिसीजन मेकर से, कि हम खिलाड़ी की फॉर्म को अक्सर इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अब उसमें अनफॉर्चुनेट ये भी है ना कि उसकी फॉर्म लगी हुई है T20 क्रिकेट में, और पाकिस्तान ने अपना एज ए इंटरनेशनल साइड को T20 मैच अगला कब खेलना है हमें नहीं मालूम। तो जब वो जो अंग्रेजी कहावत होती है, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल कम टू इट, तो जब वो पुल आएगा तब देखेंगे उसको कितना पार करना है। अच्छा जी, कल वाले मैच पे बात कर लेते हैं, IPL वर्सेस GT का मैच। कल के मैच में विराट कोहली मुझे बहुत नजर आए हैं। एक जब शुभमन गिल का उन्होंने कैच पकड़ा, इतना अग्रेशन उन्होंने शो करवाया, इस तरह से उन्होंने एक लुक दिया ना, मैंने कहा स्टेयर किया ना शुभमन गिल का कैच पकड़ के, उन्होंने सेलिब्रेट ही ऐसे किया गुस्से। कल उनको बहुत गुस्सा था क्योंकि एक उनका कैच था, रजत पाटीदार का कैच उन्होंने पकड़ा है, होल्डर ने। क्लियरली नजर आ रहा है कि वो नॉट आउट है। इतनी कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन थर्ड एम्पायर की तरफ से है कि ऑल ओवर द इंटरनेट इसके बारे में बात की जा रही है कि वो नॉट आउट था, रजत पाटीदार का वो कैच नहीं था, लेकिन थर्ड एम्पायर ने डिसीजन देने में जल्दी कर दी। तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी ये डिसीजन दे दिया गया क्योंकि वो क्लियरली नॉट आउट है? मतलब जो नजर आया, मैंने भी देखा, मैंने भी ऑनेस्टली के कुछ देर पहले ही उसको देखा, तो वो मेरे ख्याल से तो कैच नहीं था। बिल्कुल, मतलब वो उसमें वाजे तौर पे जो लग रहा है कि बॉल नीचे लगा है, बॉल नीचे लगा है, तो वो बिल्कुल एक अंपायरिंग का एरर है। हाँ, इसमें हम इंटेंशन पे नहीं कह सकते कि इंटेंशन क्या थी, लेकिन एक बहुत क्लियर किस्म का एरर है। और इतनी बड़ी लीग, इतना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, ये उसके बाद ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो मतलब एक अच्छे टेस्ट में नहीं जाती ये चीज कहीं भी, किसी भी इवेंट में होते हैं अंपायरिंग के एरर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही यानी वाज़े तौर पे लग रहा है कि बॉल जो है वो नीचे लगा है। अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि RCB का मैच इस वजह से हारा कि रजत आउट हुआ और ये डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हारा RCB मैच, क्योंकि 7.3 ओवर्स के अंदर रायसलान 79 रन से और 2 आउट हो चुके थे। जैसे ही रजत पाटीदार हुए हैं उसके बाद 18 गेंदों के ऊपर 3 ओवर्स में 4 विकेट्स गिर जाती हैं उनकी। तो मेरे ख्याल से कल थ्रू आउट RCB ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और RCB अपनी फील्डिंग की वजह से हारा, और मेरे ख्याल से GT अपनी फील्डिंग की वजह से ही कल का मैच जीता है। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो अंपायर वाले मामले पर मैं कमेंट कर दूंगा। नॉर्मली क्लब क्रिकेट के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं ना, उसमें लाइन लिखी हुई होती है कि अंपायर का फैसला हतमी होगा, तो अंपायर का फैसला हतमी उसने डिसाइड कर दिया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है उसमें बहस करने का, वो वापस नहीं आ जाएगा, नथिंग। दूसरा, मैचेस स्पेशली T20 मैचेस, बिकॉज वो शॉर्टर फॉर्मेट है, तो वो की मोमेंट्स में हारे या जीते जाते हैं। वो समटाइम्स एक आधा मिसफील्ड होती है कि जिसके चक्कर में प्लेयर सिंगल लेके ऐसा प्लेयर सामने आ जाता है कि जो अगली बॉल पे 6 मार देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मिसफील्ड करके चौका करवा देते हैं और वो चौका एंड पे भारी पड़ जाता है कि दूसरी टीम 3 रन से वो मैच जीत जाती है। सो की मोमेंट्स हुआ करते हैं, तो मे बी पाटीदार का वहां पे आउट हो जाना वो की मोमेंट था जिसने मैच को बदल के रख दिया। वो वहां पे खड़े रहते, वो 18 गेंदें सर्वाइव कर लेते, तो जो 3 विकेटें गिरी थी वो ना गिरती, तो उनका आउट होना वो की मोमेंट बना कि जिसने बाकी की 3 विकेटों को गिरने को ट्रिगर कर दिया।